हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक को। सबसे पहले उस श्लोक को स्मरण कर देते हैं। आत्मजाया श्रुतागार पशु द्रविन बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढ़ाम ममताम जहौ। यह श्लोक दर्शाता है कि एक सच्चे साधक का प्रथम लक्षण ममता में ढील नहीं बल्कि त्याग होता है। मनुष्य शरीर, पत्नी, बच्चा या बच्चों, धन और राज्य को मेरा मानकर गहरी आसक्ति बनाता है। यह विरूढ़ ममता अत्यंत प्रबल, जड़ पकड़ चुकी आसक्ति भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जब भगवान की कृपा, साधु संग और आत्मबोध प्रकट होता है, तब व्यक्ति समझता है कि ये सब केवल अस्थाई अवस्थाएं हैं, शाश्वत आश्रय नहीं है। प्रभुपाद जी जोर देकर बताते हैं, भक्ति का अर्थ चीजों को छोड़ना नहीं बल्कि उनको भगवान की संपत्ति मानना है। राजा ने जब समझ लिया कि सब कृष्ण का है, मैं केवल सेवक हूं, तभी वह अपनी वर्षों की ममता से मुक्त हो पाया। आसक्त होकर नहीं, निर्लिप्त होकर गृहस्थ का धर्म निभाना ही भक्ति का उत्कृष्ट मार्ग है। सुरक्षा गार्ड बैंक के दरवाजे पर खड़ा होता है, वह करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए की रक्षा करता है, लेकिन कभी उसे अपना नहीं मानता। गृहस्थ भी ऐसे ही रहते हैं, सब उसका उपयोग करते हैं पर आसक्त नहीं होते। यात्री ट्रेन में सीट पा करके उसे अच्छा लगता है, उसे सुविधा मिलती है, आराम मिलता है, लेकिन वह जानता है कि सीट अस्थायी नहीं है, ये घर नहीं है। स्टेशन आने पर वह शांत मन से उतर जाता है। उसी तरह भक्त संसार की वस्तुओं का उपयोग करता है, लेकिन उसे अस्थायी मानकर अटैच्ड नहीं रहता। किसी कंपनी का कर्मचारी ऑफिस का लैपटॉप यूज करता है, वह प्रतिदिन उपयोग करता है, लेकिन जानता है यह कंपनी का है, मेरा नहीं है। भक्त भी समझता है परिवार, धन, पद सब कृष्ण की व्यवस्था है, मेरी संपत्ति नहीं है। यह श्लोक किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, कहाँ कहा, क्यों कहा, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने यह श्लोक कहा। किसको कहा? महाराजा परीक्षित जी को कहा। कहाँ कहा? एक गंगा तट पर कहा, जहाँ परीक्षित महाराज मृत्यु से 7 दिन पूर्व भगवान की कथा सुन रहे थे। कब कहा? ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के तुरंत बाद के काल में कहा गया। क्यों कहा? परीक्षित महाराज ने संसार त्याग, मुक्ति और भक्त के लक्षणों के बारे में जानना चाहा था। सुखदेव गोस्वामी जी यह बताते हैं कि सच्ची भक्ति का आरंभ ममता त्याग से होता है। तो ममता त्यागते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।